टाइटल चालाक बंदर। एक समय की बात है, एक जंगल में एक चालाक बंदर रहता था। उसका नाम था मुन्ना। मुन्ना बहुत ही तेज और होशियार था। वो दूसरे जानवरों को उल्लू बनाता और उनसे अपना फायदा उठाता था। एक दिन मुन्ना ने देखा कि जंगल में एक प्यारा सा फल पेड़ पर लगा हुआ है। उसने सोचा, ये फल बहुत ही लजीज लग रहा है, मैं इससे खाने के लिए सबसे पहले पहुंचना चाहता हूँ। लेकिन मुन्ना को पता था कि दूसरे जानवर भी उस फल को खाने के लिए तरास रहे होंगे। इसलिए उसने एक चालाकी सोची। वो पेड़ के पास गया और बोला, हे फल, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हें खाने के लिए सिर्फ सबसे तेज और ताकतवर जानवर पहुंच सकते हैं। मैं तो चालाक बंदर हूँ, लेकिन मुझे भी तुम्हें खाने के लिए कुछ प्रूफ चाहिए। फल ने कहा, मुन्ना, मैं तो सिर्फ एक फल हूँ, प्रूफ कैसे दूंगी? मुन्ना ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें खाने के लिए छोड़ दूंगा। फल ने तैयार होकर कहा, पूछो मुन्ना, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। मुन्ना ने सवाल पूछा, बताओ, जंगल में सबसे तेज कौन भगता है? फल ने सोचा और कहा, शायद चीता सबसे तेज भगता है। मुन्ना मुस्कुराते हुए बोला, गलत जवाब, जंगल में सबसे तेज भगता है हवा। हवा सबसे तेज भगती है। फल ने समझ गया कि मुन्ना उससे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने मुन्ना को समझाया, मुन्ना, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। हवा तो भगती है, लेकिन वो जानवर नहीं है। तुम मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो। मुन्ना शर्मिंदा होकर बोला, तुम सही कह रही हो फल, मैं तुम्हें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। फल ने मुस्कुराया और कहा, मुन्ना, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा अच्छाई को जीताती है। तुम्हें चालाकी से फायदा उठाने की बजाय दूसरों की मदद करने का सोचो, वो ही सच्चाई और ईमानदारी का असली फायदा होता है। मुन्ना ने फाल की बात मानी और वादा किया कि वो अपनी अकबर बादशाह ने मजाक में बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बैल का दूध ला कर दो। बीरबल बोले, लाने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन इस काम में 4 से 6 दिन लग जाएंगे। अकबर बोले, 4-6 दिन की जगह अगर 8-10 दिन भी लग जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन बैल का दूध जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि एक मशहूर वैद्य ने मुझे एक दवा दी है जिसका इस्तेमाल बैल के दूध के साथ ही करना है। बीरबल घर आए और उन्होंने अपनी लड़की से परामर्श करके कहा, कल आधी रात को बादशाह के ठीक नीचे वाले घाट पर जाकर कपड़े पीट पीट कर धोना और किसी के पूछने पर कारण किसी को मत बताना। यदि बादशाह पूछे, जो कुछ मैंने कहा है उन्हें मैं सब बता देना। अगले दिन बीरबल की लड़की ने आधी रात को घर के मैले कुचले कपड़ों की गठरी बांधी और बादशाह के महल के ठीक नीचे वाले घाट पर जाकर उन कपड़ों को पानी में भिगो भिगो कर पत्थर पर पीटना शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में जोर जोर से कपड़े पीटने से फटफट का कर्णभेदी स्वर गूंजने लगा और बादशाह की निद्रा भंग हो गई। उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने पहरे वाले सिपाही को बुलाकर उनके निद्रा भंग करने वाले को पकड़कर लाने का हुक्म दिया। आज्ञा पाकर सिपाही घाट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि 18-19 वर्ष की एक सुंदर लड़की कपड़े धो रही है। सिपाही ने उस युवती से बेवक्त ऐसा करने का कारण पूछा और बादशाह के सामने उपस्थित होने के लिए कहा, पर युवती ने सिपाही की बात सुनकर अनसुनी कर दी और पहले के समान काम में व्यस्त रही। सिपाही उसकी इस अवज्ञा से झुंझला उठा और बोला, आधी रात में कपड़े धोकर तुमने बादशाह की नींद खराब की है और अब उनकी आज्ञा की अवहेलना भी कर रही हो। यह उचित नहीं। भला इसी में कि हमारे साथ बादशाह के सामने चलो। युवती तो यही चाहती थी। वह सिपाही के साथ चल दी। थोड़ी देर में वह बादशाह के सामने पहुंच गई। बादशाह आधी रात को इस युवती को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन अपनी भाव मुद्रा छिपाकर नाराजगी प्रकट करते हुए बोले, इतनी रात को कपड़े धोने की क्या वजह है? कौन हो तुम और कहाँ रहती हो? युवती ने घबराहट भरी स्वर में उत्तर दिया, हुजूर, मैं लाचार होकर इतनी देर से यहाँ आई हूँ। ये कहते कहते बादशाह के कुर्द चेहरे को देखकर युवती का धैर्य जाता रहा। लड़खड़ाती हुई जुबान में वह आगे कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन कह ना सकी। बादशाह ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, सच बात बता देने पर तुम दंड से मुक्त हो जाओगी। ये सुनकर युवती ने कहना शुरू किया, आज सुबह मेरे पिताजी को लड़का हुआ। दिन भर तो मैं वही कामों में उलझी रही। अब जरा सा विश्राम लेने का अवकाश मिला तो ख्याल आया कि कल साफ कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन घर में जगह ना होने की वजह से यहाँ कपड़े धोने चली आई। कल इन्हें काम में लाऊंगी। युवती का उत्तर सुनकर बादशाह और भी आश्चर्यचकित रह गए और बोले, तुम क्या कह रही हो? क्या पुरुष के भी बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं? युवती ने उपयुक्त अवसर देखकर कहा, जब बैल का दूध मिलना संभव है तो पुरुष को भी बच्चा होना संभव है। बादशाह को अपनी बात स्मरण आई और उन्होंने युवती से पूछा, क्या तुम बीरबल की पुत्री हो? युवती चुप रही। बादशाह समझ गए कि यह बुद्धिमानी बीरबल की है। फिर बोले, तुम ऐसा करने की सलाह किसने दी?
युवती बोली, पिताजी की आज्ञा से ही मैंने ऐसा किया है। नमस्ते सांप जी, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ कबीरा, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। जंगल में लाइफ कैसी चल रही है आपकी? मेरे पास खाने के लिए जानवर और रहने के लिए गुफा है। आप बताएं आपकी लाइफ कैसी चल रही है? मेरी लाइफ भी अच्छी चल रही है। मैं फल और पत्तियों से बहुत खुश हूँ। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि हम दोनों इतने अलग क्यों हैं? मैं सोचता हूँ हम दोनों की लाइफ कितनी अलग अलग है। तुम जंगल में जानवरों के साथ रहते हो और मैं अपनी गुफा में अकेला ही रहता हूँ। दोस्त कबीरा, आपको मैं पूरे जंगल में ढूंढ रहा हूँ। एक शेरनी का छोटा बच्चा गुफा में फंस गया है और गुफा के रास्ते में एक बड़ा पत्थर गिर गया है। कबीरा और सांप शेरनी के बच्चे की मदद करने के लिए गुफा की ओर जाने लगे और अपनी ताकत और समझदारी से गुफा के पत्थर को किनारे रख दिया और बच्चे को गुफा से बाहर निकाल दिया। शेरनी ने कबीरा और सांप को धन्यवाद दिया। झटके, एक बात बता तू मुँह है। हाँ हटके पूछ मेरे भाई। एक घर में 3 लोग रहते हैं, एक अंधा, एक बहरा, एक लंगड़ा। उन तीनों को बहुत तेज भूख लगी है, तो उनमें से सबसे पहले आटा पिसवाने कौन जाएगा? देख हटके मेरे भाई, लंगड़ा जा नहीं सकता क्योंकि उसे चलने में दिक्कत होगी। अंधा वैसे ही नहीं जा सकता क्योंकि उसे रास्ते में कुछ दिखाई नहीं देगा। और बहरा जा सकता है क्योंकि वो एक पर्ची पे लिख के बता देगा। अरे झटके भाई, तू सच्ची में ही बाबरो है। कैसे मेरे भाई? आटा कहीं पिसते देखा है तूने? तो और क्या पिसता है हटके? आटा थोड़ी पिसता है, गेहूं पिसता है। अरे यार, धत तेरी के। Banana, banana, potato, potato, tomato, tomato, cherry, cherry, apple, apple, mushroom, mushroom, carrot, carrot, lettuce, lettuce, cucumber, cucumber, onion, onion, garlic, garlic, pepper, pepper, spinach, spinach, broccoli, broccoli, cauliflower, cauliflower, pumpkin, pumpkin, corn, corn, strawberry, strawberry, blueberry, blueberry, raspberry, raspberry, watermelon, watermelon, grape, grape, lemon, lemon, lime, lime, orange, orange, peach, peach, pear, pear, plum, plum. A father and his daughter were playing in the park. His young daughter spotted an apple vendor. She asked her father to buy her an apple. Her father didn't bring much money with him, but it was enough to purchase 2 apples. His daughter held 1 apple each in her 2 hands. Then a father asked her if she can share 1 apple with him. Hearing this, his daughter quickly took a bite from both apples. The father was surprised. He wondered what mistake he made raising his daughter that she acted in such a greedy way. His mind was lost in thoughts. Perhaps he is just thinking too much. His daughter is too young to understand about sharing and giving. His smile disappeared. His daughter with an apple then said, "Father, have this one. This one is much sweeter." Her father was speechless. He felt bad about reaching to a judgment so quickly. But his smile came back now, knowing why his daughter quickly took a bite from each apple. Don't judge anything too quickly. Always spare a time to understand things better.